किरेन रिजिजू थोड़ी देर में लोकसभा में जवाब देने वाले हैं। छात्रों के मुद्दे पर लोकसभा में जवाब देंगे। अब से कुछ ही देर बाद किरेन रिजिजू, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब से कुछ ही क्षण बाद, महज आप कह सकते हैं 2 मिनट का वक्त बाकी है, उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी और छात्रों के मुद्दे को लेकर लोकसभा में किरेन रिजिजू अब से कुछ ही देर बाद जवाब देने वाले हैं। इससे पहले आपने कल उनको सुना भी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन तमाम बातों का जिक्र किया छात्रों को लेकर, नीट एग्जाम के आरोपियों को लेकर, उन सब का जिक्र उन्होंने कल किया। और अब से कुछ ही देर बाद, चूंकि आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, इससे पहले आपने तस्वीरें हंगामे की जरूर देखी, लेकिन अब जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, ठीक वैसे ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में छात्रों के मुद्दों को लेकर जवाब देने वाले हैं। कल आपने विपक्ष के हंगामे की तस्वीरें देखी, जिस पर कई केंद्रीय मंत्रियों का स्टेटमेंट आया। और अब आज जब लोकसभा के अंदर छात्रों के मुद्दे पर किरेन रिजिजू जवाब देंगे, तो उस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, अब से कुछ ही क्षण बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी, किरेन रिजिजू छात्रों के मुद्दे पर जवाब देने वाले। देखिए, अब सरकार ने ये कहा कि हम चर्चा के लिए राजी हैं। ठीक 24 घंटे पहले सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं थी जब मांग की जा रही थी, लेकिन कल जो गतिविधि हुई जिसमें राहुल गांधी एज लेते नजर आए, उसके बाद ये तय किया गया। आज सुबह जब हाउस चला तब भी शुरू नहीं हो पाया, हाउस के 1 मिनट बाद ही एडजॉर्न हो गया। अब सरकार ने कहा है कि हम जवाब देने को तैयार हैं, किरेन रिजिजू देंगे। अब देखिए मसला क्या उठ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि हमें पहले इस्तीफा चाहिए, फिर जवाब चाहिए, और जवाब किरेन रिजिजू से नहीं चाहिए, जवाब चाहिए अमित शाह से, जवाब चाहिए हमें किसी केंद्र के बड़े नेता से। हालांकि किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, लेकिन अमित शाह से जवाब मांगने की बात है कि अपर हाउस लोअर हाउस में अमित शाह जवाब दें। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जैसे ही हाउस शुरू होगा और किरेन रिजिजू जवाब देंगे इस पूरे मसले पर, तो क्या विपक्ष सुनने को तैयार होता है या विपक्ष वॉकआउट करता है, ये मांग करते हुए कि उनको पहले इस्तीफा चाहिए। अब देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर। बॉल किसके कोर्ट में है? क्योंकि अब देश ये कहेगा कि जिस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, सरकार चर्चा कर रही है, तो चर्चा से कौन भाग रहा है। अब यहाँ सवाल उठेगा, क्या विपक्ष। एक बार आपको रोकना पड़ रहा है अदिति, ये सीधी तस्वीरें सदन की कार्यवाही की, अब आप देखिए। संसदीय मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सब मैं बीएससी का फाइल मूव कर दो, सब बीएससी वाला मूव फाइल कर दो, रेजुलेशन। 1 मिनट, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, लास्ट 2-3 डेज बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? लास्ट सर, बैठो। the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against धर्मेंद्र प्रधान। सर, 1 point, मेरा पॉइंट है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? इंडियन ऑपोजिशन, सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में हम बोलेंगे सर। हम चाहता है हम सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। Then one more point. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है
चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने महोदय, बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी सुनिए। अखिलेश जी, नहीं, छात्र अखिलेश जी, नौजवान क्या केवल? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं निपटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है।